आज से लगभग 1000 या 500 साल की अगर बात करें, इस देश के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। केवल राजतंत्र हुआ करता था और बाहर के लोग आकर के और पूरे देश के ऊपर एक तरफा राज करते थे। जहां आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदिवासी इलाके हुआ करते थे, वहां उनका हस्तक्षेप कम था, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का घमंड था कि पूरे देश के ऊपर हमारा राज है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में इस देश की दिशा कैसी रहेगी, गति कैसी रहेगी, उसके लिए भारत का संविधान बना। उसी संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आदिवासी लोगों के हक और अधिकार की बातें जयपाल सिंह मुंडा ने लिखवा दी। अब देश के अंदर में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद आपका पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो, या लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का सदस्य हो, ये जितने भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इनकी एक छोटी सी जिम्मेवारी होती है। इनका काम होता है साथियों और सज्जनों, अपने इलाके के लोगों के बीच और सरकार के बीच एक कड़ी है। लोगों की अगर कोई बातें हैं तो वो बातें सरकार के पास ले जाकर पहुंचाना। अलग अलग तरीके होते हैं सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाने के। जब भी सदन लगता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो जनप्रतिनिधि अपने इलाके की, अपने लोगों की बात, अपनी लोगों की मांगे वहां पर बोलेगा। यह ड्यूटी है टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दूसरा, लिख करके भी वहां पहुंचाना है अपनी बात, लोगों की बातें वहां लिख करके देना है शासन के पास। सरकार बनाती है कानून, लेजिस्लेचर बनाती है कानून, और कानून के आधार पर नियम बनते हैं, और नियम क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का होता है सभी राज्यों में और पूरे देश भर में। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, चाहे सरपंच हो, उसका काम होता है कि जनता की समस्या को तत्काल अगर कोई लगी, ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ, उस प्रॉब्लम को उठा के तत्काल प्रशासन के पास भेजना, ताकि जनता की समस्या का तत्काल निदान हो सके। अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले राजतंत्र था। 1947 में लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र का मतलब आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना होता है जो भी सत्ता में आसीन होता है। पिछले 75 वर्षों के दौरान मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, अब सबको पता भी है, हमारे इलाके में आम जनता तो बहुत दूर की बात होती है। 7-7 बार, 8-8 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, उनको भी नहीं पता चल पाता कि विधायक के काम क्या है। वहां एक परंपरा चली आ रही मध्य प्रदेश में, दारू, मुर्गा, पैसा, डरा धमका कि जीत जाना, और लंबे लंबे सफेद कपड़े पहन करके और मौज करना। मैं भी विधायक नहीं बना, उसके पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था करना क्या पड़ेगा विधायक बनने के बाद में। यह जरूर सोचा था कि यार विधायक है, बड़ा पद है, मजा आएगा, लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मुझसे डरेंगे, ये सोच रहा था मैं। विधायक बनने के बाद क्या करना है, काम क्या क्या है, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, ये पता नहीं था। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा, बहुत बुरे दौर से गुजरा है परिवार, लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी ठीक तरीके से करी, अंग्रेजी भी आता था। विधायक बनने के बाद 1 महीने के दौरान, विद इन एन ईयर, एक महीने के दौरान
देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक जितने भी कानून बने सारे कानून की जानकारी निकाल ली और मोटा मोटा तरीके से पढ़ लिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना, राज्य स्थापित हुआ। तब से 1956 से लेकर के 2023 तक कितने कानून बने, कौन कौन से अधिनियम बने, क्या क्या नियम बने, वह सारे निकाल कर पढ़ लिया। फिर यह भी पढ़ लिया कि यह विशेषाधिकार नाम का एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता, डीपली जाना है, किताब मिल गया उसको पढ़ लिया। बैरेक्ट का मतलब होता है मूल कानून, उसके अंदर भी लिखा हुआ मिल गया। यार विधायक तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, इसका काम है कानून बनाना विधायक का। मैं मन में सोचा यार मैं तो अकेला ही आदमी हूं, मैं कैसे कानून बना पाऊंगा, मगर फिर भी उसमें डीपली लिखा हुआ कानून बनेगा। कानून के अंदर एक लाइन भी अगर आपके समाज के खिलाफ है तो आप आपत्ति लेंगे, वो लाइन खारिज हो जाएगी। ये पावर मेरे को पता चल गया। इसके अलावा भी यह है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता वो अपने इलाके के सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है। संविधान के आधार पर कानून बनते, कानून के आधार पर नियम बनते हैं। एक नियम में यह लिखा हुआ है, बहुत पहले देश आजाद होने के जस्ट बाद 1961 के आसपास एक विधायक होता है, वो अपने इलाके के एक एक व्यक्ति का विधायक होता है, केवल भारत आदिवासी पार्टी का नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक होता है वो। मैंने आकलन लगाया कि वो मेरे को कितने वोट मिले, टोटल कितने वोट हैं और जनसंख्या कितनी है। 72,000 लोगों ने पहचान कर ली, आदिवासी का निशान ये था। एक तो 72,000 का मैं एमएलए, दूसरा टोटल वोटर थे। आप लोग बोलते नहीं और मैं बात खत्म करने वाला हूं भाई। टंटिया मामा के यहां से आया हूं, 2-1 मिनट बोलना, हम जाएंगे। 2,25,000 के करीब करीब वोटर, टोटल आंकड़ा निकाला कि बहुत सारे युवाओं के वोटिंग कटवा दी थी, वोट नहीं डाल पाए, नाम कटवा दिया। जिन बच्चों का जो है 18 साल से कम उम्र है उनकी वोटिंग में नाम ही नहीं। आज की तारीख में टोटल मेरे इलाके में 4.5 लाख हैं, बच्चे से बूढ़े तक। मैंने सोचा यार मैं तो 4.5 लाख लोगों का विधायक है। लगभग सब जगह यही है पूरे बिल प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात या महाराष्ट्र या किसी और भी देश का क्यों ना हो, लगभग 5 लाख आबादी होती, उसका एक व्यक्ति होता प्रतिनिधि। यह नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो वो चिट्ठी जनता की समस्या से जुड़ी हुई होती है, और जनता कोई 1-2 आदमी नहीं, 8-10 आदमी नहीं, वो 4.5 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। अगर एक विधायक कुछ लिख रहा है, यह बिल्कुल कानून में, नियम में आ गया है कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधि है, उस विधायक के कागज के ऊपर कार्रवाई करना है, ये नियम है। आप और हम सब लोग कभी कभार ज्ञापन देते हैं, कभी बिल प्रदेश को लेकर, कभी बजट संबंधी, हम और भी कुछ काम हो गए, कोई और आपत्ति विपत्ति आ गई समाज के ऊपर, कभी कभार छोटे छोटे बड़े स्तर के ज्ञापन होते हैं, तहसीलदार में वो कागज लेकर के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। कभी कोई समझदार आदमी होता है, एडी रजिस्टर वगैरह करता है, वो आगे चली जाती है। साथियों और सज्जनों, मैं सूचना दे रहा हूं, मैं कोई मेरी कैपेसिटी, क्षमता या अभी तक जो काम किया मैं वो गुनाना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा मीडिया में अभी तक क्या चल रहा है और मेरे बारे में सब, उसके मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण। पूरे मध्य प्रदेश की शासन है एमपी का, वहां पर 70 डिपार्टमेंट है। कितने? 70 डिपार्टमेंट। उस 70 में से लगभग 35 विभाग आदिवासी लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों की भलाई कैसे होगी, प्रगति प्रोग्रेस कैसे होगा, जल जंगल जमीन संस्कृति कैसे बचेगा, उससे संबंधित मैंने एक आदत डाल ली। पढ़ा लिखा आदमी हूं, लोगों ने पढ़ा लिखा इसलिए चुना है। हर रोज उठूंगा, कम से कम 2 चिट्ठी जरूर मैं लिखूंगा, या तो शासन के पास भेजूंगा या फिर जिले के अंदर डीएम के पास भेजूंगा। आदत पड़ गई। साथियों और सज्जनों,
तक लगभग 2000 कागज लिख दिए हैं। 2000 चिट्ठियां। मेरी चिट्ठियां क्वालिटी वाली होती है, मैं बताऊं कैसे। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के आपने आपके राजस्थान के अंदर भी देखा होगा, 4-4, 8-8 लाइन लिख देते हैं सिर्फ लेटर पेड का नाम चमकाने के लिए। और मैं चिट्ठी लिखता हूं लगभग 40 से 50 लाइन की। सबसे पहले ही हमें ये देख करके आ गया था, हमने चुनाव के पहले सज्जनों मैंने एक मीटिंग लिया था, जब चुनाव नजदीक आ गया जन सुनवाई नाम का हमने बहुत ज्यादा एक प्रोग्राम तय किया। लगभग 5000 लोग आ गए। हमने जन सुनवाई करी, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी पेंशन मिली कि नहीं मिली, नौजवानों की छात्रवृत्ति मिली कि नहीं मिली, तमाम प्रकार, किसका कोई जमीन का विवाद तो नहीं है, आदिवासी की जमीन के ऊपर किसी दबंग ने कब्जा तो नहीं कर रखा, इसलिए बुलाया। वो सारी जन सुनवाई कर ली। दोपहर के पश्चात करीब 4:30 बजे मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आप में से कोई बीमार तो नहीं है? अरे बताओ, मैं आपके लिए व्यवस्था करवाने वाला हूं, दवाई की व्यवस्था करवाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स लेके आएंगे, बताओ। 5000 में से लगभग 2500 लोगों ने हाथ खड़ा करके बताया कि कमलेश जी हम इतने लोग बीमार हैं। फिर हमने सच में पता करा सही में बीमार है कि नहीं है। कोई बोले हमें छाती में दुखता है, कोई बोले हमारे कमर में दुखता है, कोई बोले हमारे आंखों से साफ नहीं दिखाई देता, तमाम प्रकार की बीमारियां। कोई बोले हमारे चक्कर आता, महिलाओं की ज्यादातर समस्या थी चक्कर आने की, शरीर से कमजोर हो जाती है। मैंने तब से ये मसला मेरे दिमाग के अंदर में था, अगर मुझे अवसर मिला, जाजम अगर मुझे और समाज और जाजम मिलकर के अगर अवसर देती है, मैं इस क्षेत्र में ज्यादा काम करूंगा। दूसरा, शिक्षा। आज अगर आप और हम सब लोग बैठ पाए हैं, एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ के लगभग आदिवासियों की आबादी है। आज गोविंदा के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहा सबको नहीं पता। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो आज का फोन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का, उसी को पता है, सबको नहीं पता। मैंने सोचा था कि एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन ठीक ठाक हो गया, नौकरी मिले या ना मिले, कम से कम खेती बाड़ी ढंग से कर सकता है, दुकान धंधा चला सकता है अपने इलाके में। मेरे हमरत्तों, मैंने 5 नवंबर के दिन, 5 नवंबर गया ये, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि रतलाम के अंदर पूरे जिले अस्पताल के अंदर में पिछले 5 वर्षों के दौरान 70 करोड़ रुपए का बजट पूरे जिले में आता है। एक जिले में 1 साल का लगभग 70 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के ऊपर आता है। आप में से थोड़ा बहुत गणित किसको किसको आता है? हाथ खड़े करो। अरे आप सो तो नहीं गए हो? हेलो, जाग रहे हो ना? थोड़ा बहुत गणित आता? डाउन योर हैंड्स, हाथ नीचे। 70 में 5 का गुणा करो, 5 में 70 का गुणा करो। हाँ, 7 पंजे 35 और ऊपर में एक मिंडी लगाओ, बोल 350 करोड़ रुपए का मुझे घपला लगा। मैंने क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान इतना पैसा आया। हमारे छोटे छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में बिस्तर नहीं है, पंखे नहीं है, इतनी अव्यवस्थाएं। पूरे जिले का भी एक चिट्ठी मांग ली 5 नवंबर को। और हर जिले के अंदर में एक मुख्य अस्पताल होता है, वहां पर पूरे जिले के लोग जाएंगे अपने उपचार लेने के लिए। जो रेफर होते वो भी वहीं जाते हैं, बड़ी बीमारी का इलाज भी वहीं पे होता है शासकीय स्तर पर। हमने उसका भी हिसाब किताब मांग लिया। 1 महीना हो गया, 5 दिसंबर तक आई गोट नो आंसर फ्रॉम ऑफिशियल्स। उनकी ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे 4 या 3 तारीख को फोन आता है कि विधायक जी, सैलाना और बाजना जो रतलाम जिले का आदिवासी इलाका जहां के विधायक आप हैं, आपके क्षेत्र से लगभग 50% मरीज रतलाम के जिला अस्पताल के अंदर में भर्ती है। इनको दवाइयां नहीं मिल रही, डॉक्टर बाहर की दवाइयां मंगा रहे। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के बाहर अपने प्राइवेट दुकान से मंगवा रहे हैं। यहां तक कि खून और पेशाब की जांच करने के भी इंतजामात नहीं है। डॉक्टर लोग अपने प्राइवेट लैब पर भेजते हैं खून पेशाब और खकार थूक वगैरह जांच करने के लिए। मैं चला गया कुछ वार्ड्स के अंदर, मैं देखा भी
वाकई में बहुत व्यवस्थाएं थी। अब सर्दी जुकाम का समय चल रहा, मुझे खुद भी उपचार कराना था। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, सज्जनों, जो घटना मेरे साथ में घटी है वो घटना पूरे देश ने देख ली और आपने भी देख ली, क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूं, आप लोगों ने ही मुझे एमएलए बनाया है, इसलिए मुझे बोलना जरूरी था। ये घटना है वाकई में, और मैं लड़ने वाला आदमी हूं। आप सबका साथ, सहयोग और मार्गदर्शन मेरे को लगातार मिलता रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में सभी जिलों के आदिवासी लोग लगातार ये कहते रहते हैं, विधायक जी हमारी आवाज सुनते नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के भी एमएलए बने हुए हैं, कभी हमारा फोन रिसीव नहीं करते हैं। हम आपके ऊपर, आपसे हम लोग आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश का गोंडवाना इलाका है, वो लोग भी लगातार संपर्क करते हैं। आपकी आवाज, हमारी आवाज आप उठाना, ऐसा कहते हैं। मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूं मध्य प्रदेश, ऐसा कहते हैं। मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूं मध्य प्रदेश का, मुझे आपका साथ और सहयोग मिलता है। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र बीएन भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। बीएन भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण, संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।